नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है मॉर्निंग प्राइम टाइम बुलेटिन का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबर के साथ। देखिए, राज्यसभा चुनाव के बाद बिहार की सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक के वोट नहीं डालने के कारण आरजेडी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ गया। राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के तुरंत ही बाद आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोलकाता के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला है। शिवानंद तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। शिवानंद तिवारी ने कहा कि पराजय से ज्यादा बुरा है हार के बाद मैदान छोड़कर जाना। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव कोलकाता के लिए रवाना हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी तेजस्वी बिहार छोड़कर यूरोप की यात्रा पर चले गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता हार के बाद मैदान ही छोड़ देते हैं, उनके साथ समर्थक लंबे समय तक नहीं टिकते। शिवानंद तिवारी के इस बयान से बिहार की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने सभी सीटों पर जीत हासिल की है, दर्ज की है, जिसके बाद महागठबंधन के भीतर भी असंतोष की खबरें सामने आने लग गई है। देखिए, ऐसे नेताओं के साथ नहीं देते समर्थक, ये कहना है शिवानंद तिवारी का। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया तेजस्वी यादव को लेकर। दरअसल तेजस्वी यादव राज्यसभा में हुई हार के बाद सीधे कोलकाता निकल गए, जिसके बाद शिवानंद तिवारी ने यह पोस्ट उन्हें लिखा है, उन्हें संबोधित किया है और ये कहा है कि इस तरह के नेताओं के साथ समर्थक भी खड़े नहीं होते, जो मैदान ही छोड़ देते हैं। हारने के बाद विधानसभा चुनाव जब उन्होंने हारा तो विदेश यात्रा पर चले गए और अब राज्यसभा का चुनाव जब हार गए तो कोलकाता जा रहे हैं। तो ऐसे में शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट के जरिए नसीहत भी दी है और तंज भी कसा है। और आइए अब आपको वो 4 चेहरे दिखा देते हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में विपक्ष का खेल पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन 4 चेहरों को देखिए और आप समझ लीजिए कि इन्हीं 4 चेहरों की वजह से महागठबंधन का पूरा खेल ही बिगड़ गया। जिनमें से एक आरजेडी के विधायक भी हैं, फैसल, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी माताजी की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो डॉक्टर के चक्कर लगाते रह गए और उसके बाद वो पहुंच ही नहीं पाए वोट करने। और कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने यह कहा कि उन्हें उम्मीदवार को लेकर असंतोष था और इसीलिए उन्होंने वोट देना ही ना देना सही समझा। बढ़ते आगे, देखिए, शिवानंद तिवारी के तेजस्वी यादव पर हमले के बाद सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है। वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। वहीं राज्यसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर भी सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाया कि लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदला जा रहा है। उधर कांग्रेस ने भी तंज कसते हुए शिवानंद तिवारी के राजनीतिक चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? उनके जो जनता के प्रति उनकी क्या प्रतिबद्धता है, ये तो सब लोग जानता है। कोई प्रतिबद्धता नहीं, चुनाव से सिर्फ मतलब रखते हैं। चुनाव में जो है सिर्फ वोट मांगने के लिए राजनीति करते हैं। कैसे, और तो उनको कुछ है नहीं। लेकिन हमारे और देख लीजिए कि अभी लोकसभा चुनाव में जब पराजय हासिल हुआ तो वो विदेश गए। अभी जो है राज्यसभा चुनाव में पराजय हुआ तो कलकत्ता गए। शिवानंद तिवारी जी ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव जी की राजनीति अब जिम्मेदारी नहीं, मौज मस्ती तक सीमित रह गई है। चुनाव में हारते ही बिहार छोड़ देना जनता के विश्वास का अपमान है। नेता वही होता है जो संकट में जनता के साथ खड़ा रहे, न कि सूटकेस लेकर बाहर निकल जाए। बार बार हार के बाद भाग जाना ये दर्शाता है कि उन्हें बिहार की चिंता नहीं, सिर्फ अपनी सुविधा की चिंता है। तेजस्वी जी के नेतृत्व है। अभी राज्यसभा के चुनाव में सबको पता है कि एनडीए के लोगों ने किस तरह का खेल खेलने का काम किया, किस तरह से लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदलने का काम किया। उसके बावजूद भी कुछ लोग कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की राजनीति को आधार आकार देने के लिए और सत्ता पक्ष के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र को कलंकित किया गया है, उसको दूसरी दिशा में भटकाने के लिए तेजस्वी जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, शिवानंद तिवारी जी का तो राजनीतिक चरित्र ये है कि जिधर रही सत्ता उठाए उधर का पत्ता, जीवन भर यही किया है। अरे जब स्पष्ट कारण मालूम न हो
किसी की भी यात्रा का, किसी भी कार्य का अगर कारण मालूम ना हो तो उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी जी क्यों कोलकाता गए? अचानक कोई जरूरत पड़ गई, पहले से कोई कार्यक्रम तय था, ये तो आपको पता नहीं है, बस यूं ही टिप्पणी कर देनी है। तो उनका वही चरित्र है कि जिधर सत्ता रहती है उधर का वो पत्ता उठाते रहते हैं। आगे देखिए, आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के विधायक ने तेजस्वी के खेल को बिगाड़ दिया है। चुनाव के समय जो विधायक नॉट रीचेबल थे वो एक एक करके सामने आए। आरजेडी विधायक ने बताया कि वो माता जी के इलाज के लिए दिल्ली में हैं, तो कांग्रेस के विधायक ने कहा कि महागठबंधन ही नहीं सिर्फ आरजेडी के उम्मीदवार थे और इसीलिए वोट नहीं दिया। जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। सवाल यही है कि कांग्रेस का कारवां क्यों लूटा? अचानक से तबीयत खराब हुई, फिर मुझे वहां से भाग के आना पड़ गया। हम लोग को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार। जहाँ पे सम्मान नहीं होगा तो हमको लगा कि वहाँ वोट गिराना उचित नहीं होता है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की सभी 5 सीट पर जीत दर्ज की तो महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक ने तेजस्वी के खेल को बिगाड़ दिया। सोमवार को वोटिंग के वक्त ये चारों विधायक नॉट रीचेबल रहे। इनसे बार बार संपर्क की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वोटिंग से दूरी बनाकर इन विधायकों ने आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को हार का मुंह दिखा दिया। एक मन में आया कि नहीं, हमको एडी सिंह को वोट, मेरा इच्छा नहीं है देने का। कल तक जो विधायक नॉट रीचेबल थे वो रिजल्ट आने के बाद मंगलवार सुबह से एक एक कर सामने आने लगे और वोटिंग से दूरी क्यों बनाई उसकी वजह भी बताने लगे। हम तो गए थे वोट देने के लिए, लेकिन अचानक से इनकी तबीयत खराब हुई, फिर मुझे वहां से भाग के आना पड़ गया। ऐसा कुछ नहीं था कि हम जान से चले आए, सब लोग जान रहे कि मेरी माँ की तबीयत खराब। आरजेडी विधायक फैजल रहमान कहते हैं कि वो अपनी मां के इलाज को लेकर दिल्ली में हैं, जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाए। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने इसके लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, आरजेडी ने गलत उम्मीदवार चुना इसलिए वोट नहीं दिया। जबकि फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने भी कुछ ऐसी ही दलील दी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनके नेता यानी राजेश राम की उपेक्षा हुई है, उनसे कोई राय नहीं ली गई। तेजस्वी यादव ने अपनी मर्जी से एडी सिंह को प्रत्याशी बनाया जो हम लोगों की समझ से परे थे, इसलिए भी हम लोगों ने वोट नहीं किया। कांग्रेस के तीसरे और लापता रहे चौथे विधायक मनिहारी से मनोहर सिंह ने कहा कि एडी सिंह आरजेडी के उम्मीदवार थे, महागठबंधन के नहीं, और इसलिए हमने वोट नहीं किया। महागठबंधन का उम्मीदवार डिक्लेयर कहाँ किया गया था कि महागठबंधन का उम्मीदवार है? उस आरजेडी का उम्मीदवार था, तो हम लोग को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार है। हालांकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पार्टी के 3 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से दिशा निर्देश मांगा गया है। हमारा सेंट्रल नेतृत्व के साथ बैठ के चर्चे होंगे, कार्रवाई की बनती है, उस पर हम लोग सहमति बना करके आगे। विधायकों की दलील में कितना दम है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो वो ही जानते होंगे या फिर उनकी पार्टी के बड़े नेता। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस का कारवां क्यों लूटा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार, कटिहार से सुब्रत गुहा और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और व्यक्ति की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ है। गायघाट के चोरनिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। दरअसल पॉस्को एक्ट के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी और असामाजिक तत्वों का पुलिस पर हमला देखने को मिला है। पुलिस की हवाई फायरिंग में शख्स को गोली लग गई और पुलिस की गोली से जगत वीर राय की मौत की खबर है। आत्मरक्षा में पुलिस ने ये फायरिंग की। हमले में एसएसपी के 2 जवान भी जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार दूसरे पक्ष से भी गोली चलाई गई थी और आपको पूरी जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता इस खबर से जुड़ी हुई प्रियांक सौरभ। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बड़ी खबर बता दें। मुजफ्फरपुर से पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद जमकर बवाल काटा गया है। आपको बता दें कि गायघाट के चोरनिया गांव की ये घटना है। पॉस्को एक्ट के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और असामाजिक तत्वों का पुलिस पर हमला हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देखिए। गायघाट के चोरनिया गांव की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां सामाजिक तत्वों पर पुलिस ने हमला किया और जवाबी फायरिंग के दौरान ये घटना घट गई।
सूचना हुई कि पुलिस वाले आए 2 गाड़ी और उनके घर में गए रेड मारने। पापा जी पेशाब करने के लिए बाहर निकले, इसी क्रम में हो हल्ला हो रहा था। आए रोड पे, यहाँ पे आए, पूछे सर घर से निकले, फायरिंग कर रहे थे, हवाई फायरिंग थाना परवारी सिविल ड्रेस में। पापा पूछे क्या हुआ है सर बताइए, तो कहे हटे बहन तू। फिर पापा आ गए इधर, बिनेटा थे उनके साथ में। फिर पूछे सर बताइएगा तब तो समस्या का समाधान होगा, इतने में गोली चला दी। आगे से गेट नहीं खोलेगा, पीछे से गेट खोल के घुस गया अंदर में, और तब को सब रूम के खोलवा के चेक करवाया है। और एक बाद जब न कुछ मिला है तो कहता है इसको उठा के बलजोरी ले चलो, और गाली हमको देने लगा, मारने लगा। देखिए मारा से दिखेगा। अच्छा, आप पर जो है किसी तरह का केस नहीं, था क्या? कोई केस उस नहीं है, कोई अथी नहीं है, कोई झगड़ा लगा। बताया गया है कि पॉस्को के एक आरोपी जो है नहीं, तो हमारे में नहीं है ना। अब बगल में किसी का है तो उनको ही जाए ना। हमारे घर में कोई नहीं है। तो आपके यहाँ पुलिस आई? हाँ, हमारे यहाँ, हमारे घर में 12 बजे में हमारे यहाँ। गायघाट थाना की टीम गायघाट थाना कांड संख्या 343-23 में बेरुआ पंचायत अंतर्गत ग्राम चोरदिया में अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी के लिए गई थी। यह पॉक्सो से संबंधित केस है। इसमें कई अभियुक्त वांछित हैं। छापामारी जब पुलिस वहां गई तो अभियुक्त और उसके परिजन गायघाट पुलिस टीम पे मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के चोरनिया गांव में पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर आक्रोशित है। तमाम ग्रामीण जो है वह आक्रोशित है। हालांकि पुलिस ने बताया है कि वह एक पॉस्को एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे और इसी दौरान जो है ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया, पुलिस पर हमला भी हुआ और इसी को लेकर जो है पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसमें उसकी एक जो ग्रामीण है जगबीर राय, उनकी मौत हो गई। हालांकि यहाँ के आक्रोशित जो ग्रामीण है उनका कहना है कि तमाम आरोप जो है वह गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस एक व्यक्ति के घर पर पहुंची थी छापेमारी करने के लिए और इसी दौरान जो है फायरिंग भी किया गया था और इसी को लेकर जब पुलिस से यहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो जगबीर राय हैं उन्होंने टोका तो उसके बाद जो है पुलिस ने उन्हें भी गोली मार दी है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है वह की जा रही है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोग जो है काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने एक निर्दोष को बेवजह गोली मारी है और पुलिस जो है यहाँ पर एक व्यक्ति के घर में आई थी जिन पर कोई केस नहीं है और जो घर के मालिक भी हैं उन्होंने भी कहा है कि उन पर किसी तरह का केस नहीं है, लेकिन देर रात जो पुलिस है वहां पर पहुंच गई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बताया है कि एक व्यक्ति है भिखारी राय जिन पर पॉस्को एक्ट में केस दर्ज है, उसी को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर लोग आए थे, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों के द्वारा हमला कर दिया गया था और आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई। हालांकि ग्रामीण इन पूरे बातों को सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि जो थानेदार आए थे वह आकर तमाम जो जिस घर में घुसे थे छापेमारी करने के लिए उनके साथ गाली गलौज भी की है, उसके बाद वह गोलीबारी भी करना उन्होंने शुरू कर दिया था, हवाई फायरिंग भी किया था और एक व्यक्ति जो यहाँ के ग्रामीण है, पड़ोसी हैं, जब उन्हें वह पूछने गए थे तो उन्हें भी गोली मार दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वह आक्रोशित है और पूरे मामले में तमाम वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और देखिए इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। प्रियांक, जानकारी दीजिए कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? अभी भी स्थानीय लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है? हाँ जी, फिलहाल मैं मौके पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है तमाम पुलिस बलों की तैनाती की गई, भारी संख्या में सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। जो कई थानों की पुलिस यहाँ पर आई हुई है और फिलहाल जो है पुलिस यहाँ पर पहुंची है तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं और जो थानेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, पूरे मामले की जांच जो है की जा रही है, वीडियोग्राफी भी इस पूरे चीज की जा रही है ताकि जो भी है वह निष्पक्ष तरीके से होगी। और फिलहाल जो है स्थिति तनावपूर्ण तो बनी हुई है, लेकिन भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों की सुरक्षा पुलिस। प्रियांक, ये बताइए कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से क्या डिमांड की जा रही है, क्या मांग रख रहे हैं, वो क्या चाहते हैं? जी, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वह थानेदार जो जिन पर यह आरोप लग रहा है राजा सिंह पर, उन पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर तो नारेबाजी की जा रही है कि पुलिस जो थानेदार है उन्हें फांसी दी जाए और इसके पुलिसकर्मी को फांसी दी जाए, उसके बाद उन्हें बर्खास्त, कई पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि मौके पर कई पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं और इस पूरे मामले में बातचीत कर रहे हैं। आरोपी को लेकर कोई अपडेट प्रियांक? आरोपी जिसे पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची थी
उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? यहाँ पर जो ग्रामीणों से मैंने बात की है, हालांकि पुलिस ने बताया था कि भिखारी राय हैं जिन पर इस तरह का पॉस्को का एक्ट लगा था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो पुराना मामला था, उस मामले में आपसी समझौता हो गया था, लेकिन पुलिस उनके घर पर नहीं पहुंची थी, किसी और के घर पर पहुंची थी। और फिलहाल उस आरोपी जिनका नाम लिया जा रहा है पुलिस के तरफ से, जिनको लेकर कही जा रही है, तो उन आरोपी के बारे में विशेष कोई भी जानकारी देने से लोग बच रहे हैं। उन्हें चलिए नजर बनाकर रखिए प्रियांक, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, कल से लेकर आज तक बिहार से एक साथ 3 जिलों से चिंताजनक तस्वीरें देखने को मिली है, जहां मुजफ्फरपुर, बेतिया और पटना में पुलिस टीम पर हमले किए गए। मुजफ्फरपुर में कार्रवाई के दौरान फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बेतिया में पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया गया, जबकि पटना में नारकोटिक्स टीम पर पथराव हुआ है। हमले की ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीनों जगह हालात काफी तनावपूर्ण रहे। हालांकि पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया। फिलहाल सभी मामलों में हमलावरों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर बार बार पुलिस की टीम पर हमला कैसे हो जाता है। और इस बीच मुंगेर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जज के बॉडीगार्ड की सरकारी पिस्टल की चोरी हो गई है। अमरनाथ कुमार यादव के घर को निशाना बनाया गया। ताला और बक्से की कुंडी तोड़कर चोरी कर ली गई है। आपको बता दें कि लापरवाही या बड़ी चोरी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर की घटना बताई जा रही है। दरअसल 14 से 15 मार्च के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। न पिस्टल बरामद हुई है, न चोरों का कोई सुराग अब तक मिल पाया है। जांच लगातार जारी है। बढ़ते आगे, बेगूसराय से एक बेहद दर्दनाक और सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सदर अस्पताल में एक पिता अपने मासूम बेटे की जान बचाने के लिए घंटों तक भटकता रह गया, लेकिन इलाज न मिलने की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के कैथ गांव के रहने वाले संतोष कुमार के बेटे लक्ष्य की तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद पहले उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए। ना तो स्ट्रेचर मिला, ना ही एम्बुलेंस मिली। मजबूत पिता अपने बेटे को कंधे पर लेकर इधर उधर भटकता रह गया। पिता का आरोप है कि इमरजेंसी से आईसीयू और आईसीयू से फिर इमरजेंसी भेजा जाता रहा, लेकिन कहीं भी समय पर इलाज नहीं मिला। और इतना ही नहीं, मौत के बाद भी शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। सवाल है कि आखिर इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था, आखिर कैसे सरकार ये दावे करती है कि हमारे पास बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, आखिर क्यों स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं लाया जा सका है, और कब तक स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पैखाना हो रहा था सर, पैखाना हुआ था, हम डॉक्टर दिखाए, आज तो ये है डॉक्टर और चंदपुरा में, हम उसके पास गए तो बोले कि नहीं बेगूसराय ले जाओ। रुपेश कुमार के पास गए, रुपेश कुमार बोले कि आप संजीवनी में जाइए। संजीवनी में गए तो बोला कि मशीन खाली नहीं है। अभी यहाँ सदर में भेजा, सदर में आए तो यहाँ सब लोग जांच करके बोले कि डेट हो गया। कांधे में लेके गए, फिर अंदर गए, वहाँ से बोले कि स्ट्रेचर लेकर आ गए। देख रहे टांग टूटा हुआ है, घींच के किसी तरह ले गए बच्चे को। कोई नहीं था स्टाफ, कोई नहीं, कांधे पे हम लेके घूम रहे। मतलब एम्बुलेंस लाने के लिए एम्बुलेंस लाने के लिए भाई गया, पता नहीं क्या हुआ, क्या बोला एम्बुलेंस। और इन सब के बीच न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, आखिर कब सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था, कब मरीजों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, कब तक इलाज के अभाव में ऐसी जान जाती रहेगी। मासूम बच्चे की मौत का आखिर कौन जिम्मेदार है। बढ़ते अगली खबर की ओर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के तहत जमुई पहुंच रहे हैं। सीएम यहां 602 करोड़ की लागत से 102 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और वहीं 312 करोड़ की लागत से 189 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा चुकी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए, लगातार अलग अलग जिलों में पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार की तरफ से अपनी यात्रा को पूरा किया जा रहा है। विकास कार्यों को लेकर जो निर्धारित योजनाएं हैं उसे पूरा करने की कवायद सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। और इसी सिलसिले में आज वो जमुई पहुंचेंगे, जहां समृद्धि यात्रा में शामिल होकर जनता को संबोधित भी करेंगे और उन्हें अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित भी करेंगे। मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार आज अपने समृद्धि यात्रा के दौरान जमुई में हैं और जमुई में के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को करोड़ों रुपए की सौगात जो है वो देने वाले हैं। और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये वो मंच है जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम जो बड़े नेता हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि लगभग 602 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे 102 योजनाओं का मुख्यमंत्री आज उद्घाटन करेंगे और 312 करोड़ की लागत से लगभग 189 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जीविका दीदियाँ जितनी बड़े संख्या में यहाँ पे पहुँची हैं, पूरा अगर यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे महिलाएं जो हैं वही नज़र आएंगी और जीविका दीदियाँ जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ से मौजूद है। और जीविका दीदियाँ कई मायनों में खास हैं, उनसे ज़रूर बात करेंगे। नीतीश कुमार को देखने के लिए आए हैं जी। कितना खास लगते हैं नीतीश कुमार? बहुत खास है, बहुत हम लोग के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर को। नीतीश कुमार बहुत हम लोग के गरीबी दूर किए हैं और गरीबी दूर कर रहे हैं। हाँ जी, कि नीतीश जी आ रहे हैं, नीतीश जी अच्छा लग रहा है, हम लोग को अच्छा लग रहा है। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, गरीबी सब बहुत अच्छा लग रहा है। जीविका दीदी के लिए 2 लाख रुपये इनाम दे रहे हैं। क्या नीतीश जी क्या किया आप लोगों के लिए? 10,000 रुपया दिए, उसके बाद 2 लाख दिए हैं इनाम। ये जरा देखिए कि यहाँ पे तमाम जो जीविका दीदियाँ यहाँ पे पहुँची हैं और इस खास बात कर लेकर के जो 10,000 रुपये जो तमाम लोगों को मिला है और वो मिलने के बाद यहाँ पे आगे के 2 लाख की जो राशि है वो भी मिलने वाली है। 10,000 रुपये मिला आप लोगों को? हाँ, जी सर, जी मिला जी जी। कितना अच्छा खुशी हो रही है? बहुत पाकर बहुत खुशी हो रही है। नीतीश भैया हम लोग को बहुत आगे बढ़ाए हुए हैं, बहुत आगे। जो हम लोग का हौसला टूट चुका था, हम लोग जो आगे बढ़ नहीं पाते थे, आज नीतीश भैया के प्रति हम लोग बहुत आगे चल चुके हैं और सहानुभूति भी बढ़ाते हैं कि और नीतीश भैया हम लोग को और आगे की ओर ले चले। तो ये तमाम जो जीविका दीदियां हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ पे पहुँचे हैं, वो नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा उत्साहित दिखी हैं और उनका कहना है कि जो राशि उन्होंने दी है वो उनके लिए जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। और आज का यहाँ का कार्यक्रम में जो जमुई में जब नीतीश कुमार यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ भी करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 जमुई। और देखिए, आज नवादा में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा है। बिहार के मुख्यमंत्री सदर प्रखंड के बुधौल स्थित संजीवनी वाटिका पार्क पहुंचेंगे और कई विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। सीएम जीविका दीदियों से संवाद भी करेंगे और मुख्यमंत्री के आज नवादा आगमन के बाद जिले को कई सौगात मिलने जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां सीएम की आज यात्रा है। जीविका दीदी के साथ संवाद होना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा चुकी है। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टीआरई 4 को लेकर महाआंदोलन, आज छात्र सड़क पर उतरेंगे। विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है। वैकेंसी जारी नहीं होने से छात्र भड़क गए हैं। लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ी हुई है। 1 महीने पहले अधियाचना मिली थी और 1 महीने बावजूद विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में पटना कॉलेज से विरोध प्रदर्शन निकाला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं पटना से, जहां टीआरई 4 को लेकर महाआंदोलन की तैयारी है। और देखिए, नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र के अस्तुपुर गांव में पुलिस ने अफीम की अवैध खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना पर मद्य निषेध विभाग ने ड्रोन सर्वे के जरिए पहले पुष्टि की और इसके बाद विशेष टीम ने छापेमारी कर फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अभियान में हिलसा और सदर मद्य निषेध की टीम, परवलपुर थानाध्यक्ष और सशस्त्र बल शामिल रहे। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।